दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है और मैं वीडियो बना रही हूँ उत्तराखंड में। एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ एक छोटा सा गांव है कोचियार, वहाँ से। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो 9 बजने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने और पापा ने तो नाश्ता कर लिया है, पर माँ और भाई नाश्ता नहीं कर रहे। पता नहीं उनकी तबीयत ख़राब सी हो रखी है। तो भाई तो अपने के लिए दवाई लेने जा रहा है पहले मार्केट डॉक्टर के पास, और माँ के लिए भी ले आएगा। तो माँ को मैंने बोला थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि आपको तो काम भी करना होगा। तो पता नहीं उनको ठंड से ना पता नहीं क्या हो रखा है, मतलब उनका पाचन क्रिया ना थोड़ी ढीली पड़ गई है, तो इस वजह से दोनों का। तो दोस्तों कल मैंने बोला था ना पापा रामनगर गए हैं। तो किस लिए गए हैं? तो पापा गए थे सामान के लिए। तो पापा लाए हैं ईंट रेता वगैरह। तो आज से ड्यूटी लग जाएगी हमारी ईंट रेता सारने की। तो क्या बन रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आगे आगे जब बनेगा ना तो आपको दिखाऊंगी क्या क्या बन रहा है। तो चलो, कालू को भी दे दिया है। तो कालू की भी तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, उसे भी वो भी उल्टी कर रहा है सुबह सुबह। तो चलो लग जाते फिर अपने काम पे कि क्या क्या होता है आज। अब नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं मजदूरी करने की। देखो कट्टा ले लिया है, तो पहले ईंट लाते हैं। तो मैं और मेरी माँ जा रहे हैं नीचे। तो ये देखो कितने सारा ईंट आ रखे हैं यहाँ पे, और ये हैं 1000 ईंट। अभी 1000 ईंट आए हैं, और ये थोड़ा सा ना रेता भी आया इसके साथ। तो चलो इसको पूरा सारना है अभी हमने धीरे धीरे करके। तो मैं तो आ गई हूँ आगे, मेरी माँ भी पीछे से आ रही है। और एक बारी में ना मेरे से तो 4 ईंट ले जा रहे, भारी हो रहे हैं 4 ईंट। तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगा जितना हमसे होता है, जब तक ना काम शुरू होता है। तो जब तक धीरे धीरे करके ला लेते हैं। 1000 ईंट हैं, तो हम कम से कम अभी मैं और माँ 5 लेके आई, मैं 4 लेके, तो 50 तक सार दे हैं, मतलब आज यहाँ घर तक पहुँचा दे। 50 होप करती हूँ। 1000 हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। वो थोड़े बहुत टूट भी गए हैं, तो अभी तो मैं ही माँ है ना। तो चलो कोई नहीं, जब तक थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, और कम से कम मैंने और माँ ने यहाँ पे 50 से ज़्यादा ईंट पहुँचा लिए हैं। मतलब हम 6-7 बार ले आए हैं। ये देखो पीछे, ओहो पहली बार मैंने काम किया है, आज तक ऐसा काम नहीं किया मैंने। तो चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है क्योंकि चढ़ाई में ला रहे हैं ना। और चलो एक भैया मिल गए हमें सीमेंट लाने के लिए, नहीं तो सीमेंट के कट्टे ना पता नहीं कौन लाता हमारे। तो मैं और माँ तो लगे हैं ईंट सारने पे। ओहो, तो ईंट सार के ना मुझे थकान लग गई। तो अब मैंने बोला अपने के लिए ना पानी भी रख लो, और ठंडा पानी पियेंगे ना तो वैसे ठंडा हो रहा, गला जाम हो जाएगा। तो गर्म पानी का जुगाड़ करते हैं, और एक थर्मस में भर के रख देते हैं, फिर उसे ही पियेंगे। और मुझे तो इतनी थकान लग रही है ना, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। पर चलो कोई नहीं, घर वालों को पैसे कमा के ना दूँ तो पैसे तो बचा सकती हूँ ना, मैंने बोला। तो चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 11:30, और मैंने और मेरी माँ ने यहाँ पे इतने सारे ईंट पहुँचा लिए हैं। कम से कम ये मतलब 150 से ज़्यादा, हमने 150 तक ईंट पहुँचा लिए हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, अब माँ लोगों को लग गया थकान, तो माँ लोगों के लिए मैं बना रही हूँ चाय। और जो भैया हमारे साथ सीमेंट सार रहे हैं ना, उनके लिए भी बनाते हैं चाय, क्योंकि सबको थकान लग गई है। और मेरी तो कमर में ना थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा है कि दर्द हो रहा है, पर शुरू हो रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं अभी तक दर्द, पर ऐसा लग रहा है होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। तो फटाफट से माँ के पापा के लिए, और वो भैया जो हमारे साथ सीमेंट सार रहे हैं, यहाँ पे रोड पे काम चल रहा है ना, वही भैया, उनको बोला हमने कि प्लीज़ ऊपर पहुँचा दो, आपको जितना भी होगा उतने देंगे पैसे। तो फिर वो तब जाके ऊपर पहुँचा रहे, नहीं तो कोई भी नहीं मिल रहा था हमारे को ना हेल्प करने के लिए। तो चलो सही है, वो भैया आ गए। ओहो, तो दोस्तों मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब मैं ऐसे कुछ पत्थर या फिर ईंट या फिर कुछ भी ला रही हूँ। तो मतलब पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। तो माँ ने बोला अभी तो सही है, अभी तो नहीं होगा दर्द वर्द कुछ, पर कल सुबह पता चलेगा तुझे कि कुछ दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलो पहले माँ लोगों के लिए चाय बनाते हैं।
तो चाय तो चढ़ा ली है मैंने चूल्हे में, पर दोस्तों अभी तो हमने 150 तक ही ईंट सारे हैं। मतलब हम 9:30 बजे से लगे हैं और अब लगे हैं बजे हैं 11:30। तो 2 घंटे हो गए, हमने तो 150 ईंट ही हम ला पाए हैं ऊपर। और चढ़ाई है ना, तो चढ़ाई में थकान लग रही है। और क्या कहते हैं, अभी तो मतलब ये 1000 ईंट ही आए हैं बस, मतलब 1000 ईंट रोड में है और हमें 1000 और 1000 फिर आएंगे अभी। तो पहले 1000 लाने में कितना टाइम लगेगा भगवान जाने। अभी तो 150 तक ही आए हैं और ये पहला दिन है। तो कहते हैं ना पहला दिन तो जोश होता है ये काम करने का। तो वो तो मतलब अभी तो कल से देखते हैं, अगर हाथ पाँव में दर्द होगा तो फिर खुद ही स्पीड कम हो जाएगी। तो चलो होप करते हैं कि आज हम कम से कम 300 तक, भगवान करे कि 300 तक ईंट आ जाए हमारे। मतलब हम ईंट सारने का काम कर रहे हैं। उसके बाद रेता बचा है और क्या कहते हैं वो सीमेंट तो भैया ले आएंगे। तो सीमेंट के हैं 20 कट्टे, तो वो तो भैया ले आएंगे। तो अभी तो आधा सामान आया है, तो आधा सामान और आना है। तो चलो देखते हैं क्या बनने वाला है। और मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब क्या कहते हैं कुछ बने और ये सारा सामान हमारे घर तक पहुँच जाए। तो जितने हमने ईंट वहाँ पे ले आए हैं ना, उनको मैंने एक सामने समेट लिया है, सबको ना लाइन से लगा लिया है। और काना रे ठहर जा, तो कुछ नहीं बोल भाई। तो दोस्तों क्या कहते हैं, अब आ गई हूँ मैं गौशाले की तरफ को, क्योंकि लालू को भी ना पानी पिलाना है। तो लालू रहता है घर में और चीना मिट्ठू सबको, तो उनको भी पिलाते हैं और उनको घास दे के फिर फटाफट से मैं घर की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत काम होता है ना, तो इसीलिए। तो गौशाले में पहुँच गई हूँ और लालू को छोड़ते हैं हम नदी की तरफ पानी पीने के लिए। तो लालू को भी प्यास लग गई होगी, क्योंकि थकान लगी ना। ये देखो कैसे कर रहा है। खोल रही हूँ बाबा, खोल रही हूँ, चल। हाय मेरे प्यारे प्यारे चीना क्या कर रहे हो, चल लालू छो। तो लालू लोगों को मैंने घास भी दे दिया है, ये देखो बकरियों को भी दे दिया है भीमल, और ना लालू पानी पी के भी आ गया था। तो चलो फिर से चले जाते हैं मैं घर की तरफ। तो देखते हैं वहाँ खाना बनाती हूँ या फिर से ईंटें सानने पड़ेंगे मुझे। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12:30। तो चलो चलते हैं फटाफट घर की तरफ। ओहो, तो ये देखो इतनी ईंटें आ गई हैं और माँ भी ईंटें ला ही रही है और हमारा कालू वहीं पे बैठा है, घर की चौकीदारी कर रहा है। तो गौशाले से आने के बाद 2 बारी मैं फिर से लाई ईंट, और अब माँ ने मेरे को ड्यूटी दी दी है खाना बनाने की। तो मैं खाना बनाती हूँ और माँ और पापा तो लगे हुए हैं अभी काम पे। तो चलो खाना बनाते हैं घर में पहले। तो खाना तो बन ही रहा है, मैंने गैस में चढ़ा दिया है। पर ये ना ये पड़ा था घर में, पता नहीं क्या है, ना ये माल्टा है, ना किन्नू है, ना नारंगी है। देखते हैं क्या है ये। मौसमी सा लग रहा है मुझे, मौसमी तो नहीं है। मौसमी है ये, वाइट है ना अंदर से। तो चलो मैं चाय नहीं पीती तो मैं इसे ही खा लेती हूँ, थोड़ी बहुत तक खाना हो जाएगी। तो दोस्तों खाना भी बन गया है और पापा और माँ भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो अब ना हम दिन का खाना खा रहे हैं। तो भाई तो अभी तक आए नहीं, क्योंकि वो मार्केट गया है दवाई लेने के लिए। तो पहुँच ही जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी उसने रोटी खानी है तो वो खा लेगा आने के बाद। तो मैं और माँ यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और पापा भी। तो क्या कहते हैं, फिर मैं और माँ अपना दिन का लंच पूरा करते हैं। तो बढ़िया तरीके से हमने खाना भी खा लिया है दिन का, और क्या कहते हैं अब थोड़ी देर आराम करते हैं। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ना डाउन हो गई है, तो इसको भी चार्ज लगा देते हैं और तब तक यहाँ बंदरों की चौकीदारी करते हैं और फिर लग जाते हैं अपने काम पे। तो मतलब काफ़ी ईंट हम पहुँचा दिए हैं हमने घर में, और कुछ वहाँ बचे हैं, मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि पापा ना ऊपर हमें पहुँचा दे रहे थे तो दिख नहीं रहा वहाँ से। तो चलो वहीं जाके देखते हैं कि कितने बचे हैं। तो कम से कम मतलब 300 तक ईंट पहुँचा दिया है हमने ऊपर। तो देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। और ये देखो कालू को भी टाइम से छुट्टी दे दी है, क्योंकि ना कालू भी यहाँ पे रो रहा है, क्योंकि माँ ने बोला खोल दो, हम घरों की तरफ ही तो हैं। तब जाने के बाद मैं और माँ लग गए हैं ईंट सानने पे फिर से। तो कम से कम तब से हमने 40 तक ईंट मतलब ले आए होंगे, दोनों के दोनों मिलके। तो अब जाके तो माँ ने बोला अभी 4 बजने वाले हैं, तो फिर चाय बनाना हमारे लिए। तो मौसम बहुत ख़राब हो गया है, ये देखो बारिश आने वाली है। तो हमारी हल्दी है ना यहाँ पे, तो उसको उठा लेते हैं फटाफट से। ईंटें वगैरह तो हम सारते रहेंगे।
तो दोस्तों क्या कहते हैं, बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़ी कुछ देर पर, हमें लगा कि बस आने ही वाली है बारिश, क्योंकि पूरा मौसम ऐसे बन रखा है ना बारिश आने का। तो मैंने फटाफट से लकड़ी भी अंदर रख ली है और पूरा हल्दी भी उठा के अंदर रख लिया है। तो माँ लोग ना नीचे रेत को ना दबा रहे हैं, उससे क्या कहते हैं कुछ पन्नी वन्नी से बड़े वाले। तो माँ लोग भी आ गए हैं ऊपर, तो उनके लिए चाय बनाते हैं अब। और मौसम इतना खतरनाक हो रहा है ना, और वैसे भी कल मतलब आज 31 जनवरी है, तो कल 1-2 जनवरी को बारिश बताई थी, तो वो आज पहले हो गया, तो शायद कल बारिश हो, क्योंकि मौसम इतना खतरनाक हो रखा है, इतना खतरनाक हो रखा है कि मतलब बर्फ़ भी पड़ सकती है। और नहीं तो उतरने के टाइम पे ना बर्फ़ पड़ जाती थी, तो अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी, तो क्या पता अब बर्फ़ पड़ जाए। तो बस देखते हैं क्या होता है, कल का वेट है। इतनी बूंदी पड़ी कि पूरा छत ना गीला हो गया, बस इतना ही पड़ा, बस अब रुक गया है। और मौसम देखो पूरा कैसा हो रखा है, पूरा काला हो रखा है मौसम, मतलब खतरनाक हो रखा है कहते हैं जिससे, ये देखो। और बस इतने थोड़े थोड़े ना बूंदे पड़े और वाला छत तो पूरा गीला हो गया है, ये देखो। तो दोस्तों माँ लोगों के लिए तो बन रही है चाय, और मैं चाय तो पीती नहीं, तो मैं दूध पी रही हूँ। और दूध पी के मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ, क्योंकि हमारे गाय भी ना वहाँ भीग गए होंगे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। और बहुत खुशी भी हो रही है कि बहुत टाइम बाद ना बारिश हो रही है यहाँ, मतलब कम से कम 7 महीने हो गए, 7 महीने से बारिश नहीं हुई थी, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज बारिश हो रही है। तो फटाफट से मैं दूध पी के और माँ लोगों को चाय दे के निकलती हूँ गौशाला की तरफ, और गाय को ना अंदर बांधना है। तो दोस्तों गौशाला भी मैं पहुँच गई हूँ, और क्या कहते हैं वो तो हमारी छत है ना यहाँ नीचे से, तो ये गाय ना बच गए होंगे बूंदाबांदियों से। वैसे ज़्यादा बारिश नहीं हो ही नहीं, बूंदाबांदी हुई हल्की, मतलब बस थोड़ा थोड़ा ना ज़मीन भीग गया और कुछ नहीं। पर ये बैल थे खुले में, तो चलो इनको भी ना अंदर बंद करते हैं, और फिर मैं आग जलाती हूँ। हाय ये क्या हो गई, सिंग टूट गया एक, खान के टूट रहा है, हे भगवान माफ, उसका सिंग टूट गया, ये देखो। पता नहीं लड़ाई करी होगी ना इसने, हैं लड़ाई करने दिल गंदा कहीं का। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मिट्ठू को और चीना लोगों को पहले ही अंदर बंद कर दिया था, ये देखो। तो मिट्ठू भीगा नहीं, और चीना ये रहे, दोनों के दोनों भाग रहे हैं यहाँ बाहर आके। तो सारे गाय मैंने अंदर बंद कर दिए हैं। ये लालू है, यहाँ पे काली है, और क्या कहते हैं बैल ना दूसरे वाले रूम में रहते हैं। तो क्या कहते हैं मैं फिर से आग जला रही हूँ चूल्हे में, इनके लिए ठंडा हो रहा होगा ना, तो चूल्हे में आग जला देती हूँ। और फिर से वही स्योंती पका रही हूँ जो मैंने कल बनाई थी, इसी के बीज खाऊंगी मैं यहाँ बैठ के, ठंड में ना मज़ा भी आएगा। तो चलो फटाफट पहले आग जला लेते हैं। तो स्योंती तो रख ली है मैंने, ये देखो ऊपर से इसको पकाने के लिए। और जब इसका बीज निकल जाता है ना ऐसे बंद वाले का, तो ऐसे खुले हो जाते हैं ये, ऐसे 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 ऐसे, तो इनको ना जलाने का काम होता है। तो दोनों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो हमारी स्योंती पक के तैयार हो गई है, और इसको यहाँ पे सही से पहले बुझा देते हैं, क्योंकि आग लगने का भी डर रहता है ना, ये देखो। तो हमारी बकरियां भी पहुंच गई है गौशाले में, तो वो तो बाहर ही चल रही है ना अभी, तो उनको कुछ देर में बांधेंगे। तब तक मैं ना अपने छोटी के बीज निकालती हूँ अंदर से। और ये देखो गाय तो आराम से ना आग सेक रहे हैं, तो मैं इसके बीज निकालती हूँ तब तक छोटी के। और जैसे मैंने कल खाए थे ना, जिसने कल वाला व्लॉग देखा होगा, वैसे ही निकलेंगे इसके अंदर से फिर सारे बहुत सारे बीज। अरे चीना को पता है ना किसके लिए खाना आता है रोज़ रोज़। ये देखो कैसे कर रहा है, उसको खाना दे देते हैं पहले। वो कह रहा है खोलो खोलो खोलो, अरे आराम से चल चल दिउल दिउल, रुक जा बाबू। ले खा ले। ये देखो इतने सारे बीज निकल गए हैं फिर से इसके अंदर से। और अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा इसके अंदर से कैसे निकालते हैं बीज। ये देखो सारे बीज निकल गए, खाली हो गया पूरा।
तो दोस्तों मेरी मम्मी भी आ गई है गौशाले में, और मैंने क्या कहते हैं सारे गाय को घास भी दे दिया है। तो मम्मी भी और मैं भी अब दूध निकाल के जा रहे हैं घर की तरफ। और क्या कहते हैं ये देखो हमारी बकरी कैसे देख रही है। तो अंधेरा हो गया, बिल्कुल बारिश आने लायक हो रहा है। और मैंने गूगल सर्च करके देखा तो गूगल बता रहा है कि आज रात भर बारिश है। पता नहीं सच होगा कि झूठ होगा, वो देखा जाएगा। अब कल बताते हैं आपको। और दोस्तों इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय। इतनी चाहत है हमें तुमसे दिल लगाने की। मेरे को मार दिया इस गालू ने। मैं अपनी मम्मी से ये देख फर्क कैमरे में, देख कैमरे में ते सब देख मैं गंदा काम कर रही हूँ कालू बन। देखिए कैमरा देख मैं